let's talk about a very important law in this chapter and that is our Ohm's law. Now what is Ohm's law? हमारा Ohm's law वो मेडिटेशन वाले ओम की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी. We are talking about an important law which is given by Georg Ohm in some earlier century. Now अब उसने ये लॉ क्या दिया था, अब उसने क्या किया कि हमारे पास वोल्टेज होता है, दैट वाज आवर पोटेंशियल डिफरेंस, और हमारे पास करंट है. तो उसने एक चीज़ करी, एक नॉर्मल सर्किट बनाया, उसके अंदर उसने एक हमारा वोल्टेज जो है उसको थोड़ा वेरी किया और उसने देखा कि करंट में उससे क्या चेंज आ रहा है. तो देन ही फाउंड आउट कि जैसे जैसे वो करंट बढ़ा रहा है या वोल्टेज बढ़ा रहा है, दूसरी क्वांटिटी भी हमारी बढ़ रही है. एंड ही गेव द लॉ दैट the voltage is directly proportional to the current flowing in the circuit. So हमारा V divided by I क्या हो जाएगा, constant. So basically जितना ज़्यादा हमारा I बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा V बढ़ेगा. तो हमारी ये quantity that is V by I would remain constant always if the physical conditions like the temperature are kept constant, and this constant quantity is given by resistance which is R. So what is the Ohm's law finally? It is V is equal to I into R. The voltage is equal to the product of current and the resistance. उसने क्या किया, उसने एक ग्राफ बनाया. अब इस ग्राफ में आप देख सकते हो, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा था कि ग्राफ हमारा कोई भी एक क्वांटिटी एक एंगल पे रहेंगे और दूसरी एक दूसरे एक्सिस पे रहती है. तो जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ा वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी बढ़ा. So we get a linear rising graph. So this was our Ohm's law. अब हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है अगर हम फिजिकल कंडीशन सेम रखें. ऑब्वियसली V by I कांस्टेंट है तो हमारा R भी कांस्टेंट होगा. टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और चीज़ों पे भी डिपेंड करती है. सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट रेजिस्टेंस इन डिटेल. अब रेजिस्टेंस क्या होता है? नाउ इफ़ यू मस्ट हैव heard about this word in English. रेजिस्टेंस, किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करना, रुकावट एक तरीके से, दैट इज रेजिस्टेंस. अब वायर में तो किस चीज़ की रुकावट होगी? रुकावट किस चीज़ के लिए मिलेगी? इलेक्ट्रॉन्स के लिए. सो बेसिकली करंट के लिए एक रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट उतना ही आराम से, मतलब उतना ही कम फ्लो होगा. सो रेजिस्टेंस इज अ बैरियर और द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, to resist the flow of electrons in a circuit, and that is called our resistance. Resistance by the Ohm's law is given by V divided by R. Ohm's law V is equal to IR था, बस I को दूसरी साइड नीचे लेके आ गए. So we get the formula of resistance which is V by I. Now to pay tribute to the scientist, the SI unit of Ohm's law or SI unit of resistance is Ohm. OHM which is given by the symbol of omega. Again हमने करंट में बात करी, वोल्टेज में बात करी कि हमने 1 निकाला किसी भी ऐसा यूनिट का. सो लेट्स डू इट फॉर ओम एज वेल. सो व्हाट इज 1 ओम? हम दोनों क्वांटिटी को 1 रख देंगे तो हमारा जो आएगा दैट इज आवर 1 ओम. तो 1 ओम क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट इन अ सर्किट and the current flowing across the two components is 1 ampere, then the resistance would be 1 ohm, and 1 ohm would be given by 1V divided by 1A, which again can be written as 1V a raised to minus 1. Now a component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. Resistance मान लो हमें चेंज करना है पर हमें सर्किट में बार बार कुछ ना कुछ लगा के चेंज नहीं करना है, बस हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी है. तो वो चीज़ हमारी क्या करता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस. और ये चीज़ कौन चेंज करता है? एक डिवाइस होता है दैट इज कॉल्ड रियोस्टैट. अब इसमें क्या होता है, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू मैनुअली चेंज कर सकते हो. मान लो आपको करंट कम फ्लो कराना है एक डिवाइस में, तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दोगे तो करंट कम हो जाएगा, बिकॉज इट हैज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप. सो दिस वॉज आर रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस में हमारा जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हिंडर हो रहा है, रुकावट दे रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. अब एग्जैक्टली रेजिस्टेंस होता क्या है? हमने बता दिया कि चलो रेजिस्ट कर रहा है, बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है सर्किट के अंदर, वायर के अंदर, कि वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है. अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया किसी भी वायर में या कंडक्टर में
पहले से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कंडक्टर में होते हैं, अब उसमें से और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की कोशिश करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जितने ज़्यादा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, नए इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की कोशिश कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा रिपेल करेंगे, उतना आसानी से नहीं जा पाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, मतलब उन्हें टाइम लगेगा और उतना ही कम करंट फ्लो होगा, क्योंकि द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम वुड बी लेस, मतलब करंट कम हो गया। हैंस रेजिस्टेंस वर्क्स इन दिस वे, वो हिंडर करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन दूसरे को पुश करेगा, amount of charges flowing would be less, hence the current would be less. This is how the resistance works. अब हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है जिसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, देन वी नेम इट एज द रेजिस्टर। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपने वर्ड्स कंडक्टर या इंसुलेटर के बारे में तो सुना ही होगा केमिस्ट्री में। व्हाट इज कंडक्टर? किसी भी कंपोनेंट के अंदर अगर रेजिस्टेंस फेयरली कम है, बेसिकली करंट अच्छा खासा पास वो होने दे रहा है, सो वी कॉल इट अ कंडक्टर। अब किसी में बहुत मुश्किल से फ्लो हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सो वी कॉल इट एज इंसुलेटर। और मान लो बीच का कुछ है जिसमें चलो पास तो होने दे ही रहा है वो, पर धीरे होने दे रहा है, बेसिकली एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, सो वी कॉल इट अ पुअर कंडक्टर। सो दिस वॉज आर रेजिस्टेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स।